students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is scope of macroeconomy. ठीक है, मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा, बड़ा मीनिंग जिसके बारे में सारी बातें आ जाएं, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। सब कुछ का मतलब क्या होगा? सभी की एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमी। सभी चीजों के प्राइसेस की जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमी। सभी फर्म, सभी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में हो, उसका मीनिंग क्या होगा? मैक्रो। मैक्रो मीनिंग लार्ज, लार्ज मीनिंग उसके अंदर सबका इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए। आप भी सेटिस्फाइड हो और मैं भी जहां सेटिस्फाइड हूं, जहां हम सबकी बात करें तो वो क्या होता है? मैक्रो। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपने लेना है। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। हम अकेले मेरी इनकम की बात नहीं कर रहे हैं या आपकी इनकम की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम। इसका मतलब सभी की इनकम, जितने भी इकोनॉमी में पीपल रहते हैं उनकी इनकम का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसकी? सबकी एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? मैक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें सबका इक्विलिब्रियम हो, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? वो किसके अंदर से इंक्लूड हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मनी। हम क्या बात करेंगे इसमें? बैंकों की बात करेंगे। ठीक है, आप बैंकों से क्या लोगे? फाइनेंस लोगे। और कौन लेगा? गवर्नमेंट भी लेगी। ठीक है, प्राइवेट पीपल भी बैंक से लेंगे और गवर्नमेंट भी लेगी। तो सबका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगी? क्या बैंक रेट होगी? आरबीआई किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ये सारी नॉलेज हमें कौन देगा? मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, जब हम दो बुक्स हैं आपकी, माइक्रो एंड मैक्रो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम मैक्रो इकोनॉमी, अब आपकी बुक आ गई है 12th में, तो उसमें क्या क्या चैप्टर आपने रीड करने हैं वो हम बता रहे हैं इसमें कि अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मनी के बारे में, बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, आरबीआई का रोल क्या होता है, ये सारी नॉलेज कहां से आएगी हमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ये सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज जर्नल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या होगा? कि सबका प्राइस क्या फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर पेन का प्राइस नहीं, एक पर्टिकुलर बुक का प्राइस नहीं। ठीक है, पूरी इकोनॉमी में सबके प्राइसेस क्या हैं, हर एक गुड्स के प्राइसेस क्या फिक्स हो रहे हैं, वो हम कहां पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां हमें जनरल प्राइस लेवल की बात बताई जाएगी। वो कहां होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है? प्राइस लेवल आपका फिक्स हो जाता है। और वो हम कहां पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इसकी नॉलेज देगी। ठीक है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ मेरी डेवलपमेंट को नहीं काउंट करेंगे या आपकी डेवलपमेंट को नहीं काउंट करेंगे, सबकी ग्रोथ कैसे हो। ठीक है, आपकी कंट्री में मिडिल क्लास भी है, रिच क्लास भी है और पुअर क्लास भी है। जब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों की ग्रोथ कैसे हो,
ऐसे नहीं कि जो रिच है उसके बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही रिच है, उसको भी तो मेंटेन रखना है। इसका मतलब जब हम तीनों लेवल पर बात करते हैं तो वो क्या होता है, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ कहलाती है। तो उसकी नॉलेज हमें कौन देगा, मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है। लास्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमने अपनी कंट्री की तो बात कर ली, ठीक है, कि हमने एक्सपोर्ट कर लिया, अब इंपोर्ट भी तो करना है ना। जो एक्स्ट्रा सामान है वो हम दूसरी कंट्री में सेल करेंगे, जो वहां का एक्स्ट्रा है वो हम अपनी कंट्री में मंगवाएंगे। तो इसकी नॉलेज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। जो फालतू चीजें हमारी कंट्री में होंगी वो हम कहाँ सेल करेंगे, दूसरी कंट्री में। तो हम क्या नॉलेज होनी चाहिए, हमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। ये क्या हो गए, स्कोप हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमी हमें इन सब की नॉलेज देगा। जब हम पूरी बुक पढ़ेंगे तो हमें इन टॉपिक की नॉलेज अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे।